हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सपीरियंस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 6 इंडियन प्लेसेस जो कि फुल्ली कल्चरली डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं, उनको ऐड कर दिया गया है टेंटेटिव लिस्ट में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट तो अपनी अलग होती है, ठीक है। उससे पहले होती है टेंटेटिव लिस्ट। तो अगर आपको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर जाना है तो आपको पहले टेंटेटिव लिस्ट के अंदर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर 6 इंडियन साइट्स को इंक्लूड किया गया है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसी न्यूज़ नहीं आती हैं, ठीक है। तो कौन सी है 6 साइट्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, और यूनेस्को का ये प्रोग्राम यहाँ पर है। और राइट, तो हमारा काम यहाँ पर होगा प्रीलिम्स के हिसाब से इन चीज़ों को देखना। तो 6 साइट्स यहाँ पर ऐड की गई हैं टेंटेटिव लिस्ट के अंदर, और एक नज़र में पहले ये देखते हैं कि साइट्स हैं कौन कौन सी। तो पहली है सतपुरा टाइगर रिजर्व, दूसरे हैं जो बनारस के गंगा के घाट हैं जो बहुत ही फेमस हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हीरे बैंकल जो कि एक अपने आप में मेगालिथिक साइट है। चौथे नंबर पर आ जाता है मिलिट्री आर्किटेक्चर ऑफ मराठाज इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर मराठाओं का जो मिलिट्री आर्किटेक्चर था वो इंक्लूड किया गया है। पाँचवें नंबर पर आ जाते हैं भेड़ा घाट और द लमेता घाट, नर्मदा वैली, जबलपुर की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और छठे नंबर पर आ जाते हैं कांचीपुरम के टेम्पल्स। तो इन सबको वन बाई वन डिटेल में देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टोटल 48 टेंटेटिव साइट्स यहाँ पर हो चुकी हैं अब तक इंडिया की तरफ से यूनेस्को के अंदर। ओके, तो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रॉपर हैं वो अलग हैं, ये टेंटेटिव साइट्स हैं। और टोटल यहाँ पर आप देखें तो 48 साइट्स हो चुकी हैं अब तक। उसके बाद एक देखते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो हर किसी के बारे में एक एक दो स्लाइड्स देखते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 फोल्ड्स, फॉर्म अ वाटरशेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। तो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के बीच में एज अ वाटरशेड यहाँ पर ये वर्क करती है। और आपको पता चलेगा ये ट्रायंगुलर है इन शेप। ओके, तो डेक्कन बायो जियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया का जो है उसका ये पार्ट यहाँ पर बनता है। ये सब जो टर्म्स हैं वाटरशेड वगैरह है ये सब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, तो इतना डिटेल में ना जाते हुए सीधे पॉइंट्स गिनाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हिमालयन रीजन में पाई जाने वाली 26 स्पीसीज भी यहाँ पर पाई जाती हैं। ओके, उसके बाद आप देखें तो लार्जेस्ट टाइगर ऑक्यूपाइड फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, एंड हैज़ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन भी यहाँ पर पाई जाती है। ओवरऑल मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, ठीक है। द प्लेस हैज़ मोर देन 50 रॉक शेल्टर्स विद पेंटिंग। तो आपको ये पता चलेगा कि रॉक कट आर्किटेक्चर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और पेंटिंग जो रॉक शेल्टर के अंदर यूज़ की जाती थी वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि लगभग 1500 से 10,000 साल पुरानी यहाँ पर हैं। ओके, तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट रिजर्व विद अ वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट का भी आपको पार्टिसिपेशन देखने के लिए मिलेगा। साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट का मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए उसके ऊपर बेस्ट स्टेबलिस्ट ट्रेडिशन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, उसके बाद आप देखें कि इसको टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड करने के कुछ कारण हैं। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंस देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब आपको आप पीस अगर चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ दिनों के लिए विजिट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल विजुअल डिलाइट्स, आपको एक अजीब तरह की जो आप कहते हैं ना खुशबू हो या फिर जो फीलिंग है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। एस्थेटिक और इनक्रेडिबल वैल्यूज़ के कारण इसको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही रिच इन बायोडाइवर्सिटी तो है ही, ठीक है। फीलिंग इन द वाइल्ड लाइफ वेरी क्लोजली। ओके, तो यहाँ पर आपको अजीब तरह की जो जिसको कहते हैं ना फ्रेशनेस, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो आपकी एस्थेटिक्स है एंड इनक्रेडिबल वैल्यूज़ के कारण इसको यहाँ पर ये जो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नॉमिनेशन दिया गया है। उसके बाद आप देखें तो यूपी के बनारस के घाट बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। तो लगभग अगर आप देखें तो बनारसी के अंदर यूपी में जो है वो 84 घाट्स वहाँ पर हैं। ओके, और ये घाट्स आप देखें तो 80 घाट से लेकर के और राजघाट तक वेरी करते हैं, और टोटल 84 घाट यहाँ पर बने हुए हैं। इन घाट्स का अपना स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जो है वो मेनली हिंदूज़ के लिए हैं, बट ऐसा नहीं है कि टोटली हिंदूज़ के लिए हैं। अदर रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अदर रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस देखने के लिए मिलेगा, इस वजह से ही इसको इस बार आपका देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नॉमिनेशन दिया गया है। जैसे मैं बताऊँ तो आलमगीर मॉस्क, ठीक है, जो कि आपकी बनाई गई थी द पंचगंगा घाट के ऊपर औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि मुस्लिम टॉलरेंस भी वाराणसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर वहाँ पर कई सारे जैन घाट्स भी हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि बुद्धा से रिलेटेड यानी बुद्धिज़्म भी और जैनिज़्म भी दोनों ही यहाँ पर फ्लरिश हुए हैं।
और सारनाथ जो कि सिर्फ बनारसी से 10 किलोमीटर है, तो उसका इन्फ्लुएंस भी बनारसी में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आपको देखने के लिए मिलेगा मुस्लिम है, बुद्धिज़्म है, जैन है और हिंदुज़्म है, सभी धर्मों का ये मेल यहाँ पर है और सभी घाट्स, सभी तरह के घाट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये घाट्स हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके के 84 घाट्स हैं। ये एक घाट है, ठीक है, ये बहुत लंबा होगा। ओके, तो इसके अंदर आप देखें तो मैंने आपको बताया कि अलग अलग रिलीजन के लिए टॉलरेंस के कारण इसको यहाँ पर दिया गया है। और आप देखें तो और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे एसोसिएटिव कल्चरल लैंडस्केप। इसका मतलब यही है कि अलग अलग जो रिलीजन है उनके लिए जो टॉलरेंस है, और साथ ही पावरफुल रिलीजियस आर्टिस्टिक कल्चरल एसोसिएशंस और उसके कारण जैसे वर्च्यूज़ प्राप्त हुए हैं, उसके कारण इसको ऐड किया गया है। ओके, तो नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। उसके बाद आ जाता है हीरे बैंकल। हीरे बैंकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये एक मेगालिथिक साइट है, मेगालिथिक साइट है, 2800 साल पुरानी मेगालिथिक साइट है हीरे बैंकल। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये कर्नाटक के अंदर है। तो सदर्न इंडिया की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक मेगालिथिक सेटलमेंट वेयर सम फ्यूनेररी मूवमेंट्स आर स्टिल इंटैक्ट। ये फ्यूनेररी मूवमेंट्स मोन्यूमेंट्स होते क्या हैं, तो इनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये यहाँ पर इनको कहा जाता है फ्यूनेररी मोन्यूमेंट्स। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आदमी को दफन किया जाए, ये उसकी मेमोरी में भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये आपका 4 पत्थर रख के बनाया जा सकता है, 5 पत्थर रख के बनाया जा सकता है और 3 पत्थर रख के ट्रायंगुलर शेप में भी बनाया जा सकता है। ओके, तो ये जो उसकी याद में बनाया जा सकता है। और इसके अंदर एक खासियत होती है कि ये जो आपका होल है यहाँ पर, ये बनाया जाता है। ओके, आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट ये होल यहाँ पर होता है। द ग्रेनाइट स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब बरियल मोन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप आदमी को मतलब बरी कर भी सकते हैं और नहीं भी, आप उसकी याद में भी बना सकते हैं। एंड मे ऑल्सो हैड द सर्व्ड मैनी रिचुअल पर्पजेज भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे ड्यू टू द एक्सट्रीमली वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ द न्योलिथिक मोन्यूमेंट। अब हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ गया है, तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। द साइट वॉज प्रपोज टू द रिकॉग्निशन। ओके, तो इस वजह से इसको टेंटेटिव लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो ये इमेज याद रखिएगा। उसके साथ ही आप देखें तो मेगालिथिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके कई सारे टाइप मिल जाएंगे। जैसे एक है डोलमेंस। अब आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ द टर्म डोलमेंस रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो 3 साइडेड चैम्बर्स है, मैंने बताया ये मतलब 4 साइडेड हो सकता है, 5 साइडेड हो सकता है, 3 साइडेड भी हो सकता है। तो 3 साइडेड वाले को डोलमेंस कहते हैं। इसके अंदर होल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। इसके ऊपर जो एक लार्ज स्टोन स्लैब रखी जाती है, इसे कैप स्टोन कहते हैं, जो कि आप इनके ऊपर भी देख रहे होंगे। ये जो स्लैब्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये फ्लैट स्लैब्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो बरीड भी हो सकते हैं, सेमी बरीड डोलमेंस भी हो सकते हैं। इनको क्या कहा जाता है, सिस्ट्स एंड डोलेमोनॉइड सिस्ट आर समटाइम्स फाउंड अरेंज इन द सर्कल्स। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये जो प्लेट्स हैं ये सर्किल टाइप की होती हैं ऊपर की, और जो चारों तरफ की होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी कि रेक्टेंगुलर होती हैं और उनमें एक होल भी बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी है इतना ही। ओके, फिर आप देखें तो महाराष्ट्र के अंदर मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर को भी इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट के अंदर। तो आप देखें देयर आर 12 फोर्ट्स इन महाराष्ट्र डेटिंग बैक टू द एरा ऑफ द 17th सेंचुरी, जब मराठा अपने चरम पर था और छत्रपति शिवाजी राज कर रहे थे, उस समय के 12 फोर्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा शिवनेरी, जहाँ बर्थ प्लेस था शिवाजी का, रायगढ़ जहाँ पर कोरोनेशन हुआ, तोरना, ठीक है, फर्स्ट फोर्ट मराठा एम्पायर का। और भी मिल जाएंगे, जैसे लोहागढ़ है, ठीक है, विजयदुर्ग है, कोलाबा है। तो कभी कभी आपसे नाम भी पूछता है कि ये जो नाम है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन सबको यहाँ पर इंक्लूड करने की बात की गई है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये फोर्ट्स हैं और कुछ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होते थे। तो मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर उस सबको यहाँ पर आपका टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके सामने आ जाते हैं नर्मदा वैली के मध्य प्रदेश के अंदर ही भेड़ा घाट और द लमेत्ता घाट, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा रिवर के ऊपर है और आपको ये देखने के लिए मिलेगा तो भेड़ा घाट ऑफन रिफर टू एज द ग्रैंड कैनियन ऑफ द इंडिया। आपने गोर्ज और कैनान्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उनमें से ये एक कैनान्स यहाँ पर आपको देख, ये गोर्ज और कैनान्स आपने पढ़ा हो तो ये आपके कैनान हो गए, ठीक है। तो रिवर के साइड क्लिफ्स को इस तरीके से यहाँ पर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ग्रैंड कैनियंस ऑफ इंडिया यहाँ पर मिलते हैं। भेड़ा घाट को खुद ही यहाँ पर कहा जाता है, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओके, इट इज़ नोन फॉर इट्स मार्बल रॉक्स।
तो यहाँ पर जो मार्बल रॉक्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी और बहुत ही मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये कलर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। पिंक मार्बल है या हर तरह के मार्बल की आपको शेड देखने के लिए मिल जाएगी। और ईदर साइड ऑफ द नर्मदा रिवर के दोनों तरफ आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। It has also been observed that the magical marble mountains assume different colors, तो different colors यहाँ पर assume करते रहते हैं, and even shapes of the animals and other living forms as one move through them। अगर आप इस से यहाँ पर बोट लेकर के जा रहे होंगे तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा कि वहाँ पर कोई एनिमल खड़ा हुआ है, जैसे आप बादलों को देखते हैं और अचानक से कोई मूर्ति बन जाती है, इसी तरह से आपको ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो कलर्स भी चेंज होते रहते हैं और अलग अलग तरीके के कलर्स यहाँ पर निखर करके आते हैं। आप देखें तो सेवरल डायनासोर फॉसिल्स यहाँ पर फाउंड हो चुके हैं नर्मदा वैली के अंदर, पर्टिकुलरली इन द भेड़ा घाट और द लमेता घाट एरियाज ऑफ द जबलपुर। तो डायनासोर के फॉसिल्स हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। और आप देखें तो 1828 के अंदर फर्स्ट डायनासोर फॉसिल यहाँ पर कलेक्ट किया गया था। ठीक, ये जो इमेज है ये है आपकी धुआंधार प्रपात की। आपने धुआंधार जलप्रपात के बारे में सुना होगा और बहुत ही चौड़ा ये जलप्रपात यहाँ पर है, और जब ये यहाँ पर गिरता है तो ऐसा लगता है कि पानी में से धुआं उठ रहा है। तो इसके कारण भी ये चीज़ फेमस है। ठीक है, तो ये सब भेड़ा घाट का ही इलाका है। ओके, तो पीछे का सब इलाका भेड़ा घाट का ही है, और ये चीज़ आपको याद रखनी है कि धुआंधार जलप्रपात भी यहीं पर ही मौजूद है। फिर आ जाते हैं कांचीपुरम के टेम्पल्स के ऊपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांचीपुरम के टेम्पल्स आपको बता दें पल्लवा किंग्स ने बनवाए थे। ठीक है, तो पल्लवा रूलर्स का ये बहुत ही हिस्टोरिक जो यहाँ पर कल्चरल डेवलपमेंट था, ये हम आज देखने के लिए मिलेगा कि टेंटेटिव लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो सिनोनियमस विद द स्पिरिचुअलिटी, सेनेरिटी एंड द सिल्क, द टेम्पल ऑफ द कांचीपुरम इन तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के अंदर है, एंशियंट टेम्पल्स हैं। और आप देखें तो रिवर वेगावती के किनारों पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। हिस्टोरिक सिटी है और इसको यहाँ पर कहा भी जाता है कि 1000 टेम्पल्स की सिटी इसको कहा जाता है। तो कांचीपुरम इज कॉल्ड 1000 टेम्पल सिटी। ठीक है, और इनमें से 126 ऐसे हैं जो कि अब बचे हैं। तो 1000 टेम्पल्स यहाँ पर कभी हुआ करते थे पल्लवा डायनेस्टी के समय में। ओके, 6th-7th सेंचुरी के मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 126 बचे हैं। कुछ शैविज्म को डेडिकेटेड है, कुछ वैष्णविज्म को डेडिकेटेड है। पल्लवा डायनेस्टी ने ये बनवाए थे, उनकी रिच लीजेसी थी। ठीक है, और आप देखें तो 6th and 7th सेंचुरी की मैं ये बात कर रहा हूँ। एंड लेविश अपॉन द आर्किटेक्चर जेम्स, फाइन एग्जाम्पल ऑफ द ड्रेविडियन आर्किटेक्चर। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको पता होगा साउथ में ड्रेविडियन आर्किटेक्चर ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और पल्लवा रूलर्स ने भी यही किया। ड्रेविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर ये सब बनाए गए थे। तो द सिटी ऑफ द 1000 टेम्पल्स कांचीपुरम को कहते हैं, और होली पिलग्रिमेज है हिंदूज़ के लिए। ठीक है, ओके, और इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे एकम्बरेश्वर टेम्पल है। ठीक है, कांची कैलाशनाथ टेम्पल है, कामाक्षी अमान टेम्पल है, वराधराज पेरुमल टेम्पल है। ठीक है, त्रिलोक्यनाथ टेम्पल है। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने एक एक पॉइंट भी दिया है कि कब पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया। हिंदू गॉड शिवा को डेडिकेटेड है। ओके, पल्लवा आर्किटेक्चर का दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा कांची कैलाश नाथर टेम्पल। ठीक है, शिवा को डेडिकेटेड है ये भी। ऑलराइट, तो कामाक्षी अम्मान टेम्पल आपको मिलेगा। ओके, तो आदि शंकराचार्य से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि कामाकोटी मठ के पैट्रन सेंट थे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने इंक्लूड कर दी है। थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप खुद से रीड कर लीजिएगा, स्लाइड से काम हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट स्लाइड थी, और सभी के बारे में जितना जानना था हमने यहाँ पर जान लिया। इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आपके जो नोट्स हैं उसमें जो भी लिखा हुआ हो आप उनको अभी थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।